सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पर कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है होशे 4:6 में, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, क्योंकि मेरी प्रजा ने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। इस वचन को आधार मानकर इस वचन के संदर्भ में आज हम विचार करेंगे कि क्या स्त्रियां प्रचार कर सकती है या नहीं। इस विषय में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर, फेसबुक पर अवेलेबल है कि अलग अलग परमेश्वर के दासों यूहन्ना 12:26 के अनुसार यदि कोई मेरी सेवा करे तो प्रभु कहता है कि वो मेरे साथ होगा, मेरा सेवक मेरे साथ होगा और मेरा पिता है जो उसका आदर करेगा। तो प्रभु कहता है कि जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा और वो मेरे साथ होगा। और रोमियो 12:1 के अनुसार हमारी आत्मिक सेवा ये है कि हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर पिता को बलिदान करें। यही हमारी आत्मिक सेवा है। और इस वचन के अनुसार जो कोई भी, जो चाहे वो पुरुष भी, एक सेवकाई है। यानी परमेश्वर की जो हम अपने हृदय से, अपने तन से, अपनी आत्मा से जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसमें से प्रचार करना भी एक पार्ट है, एक हिस्सा है। परमेश्वर की सेवा करने शेयर कर सकता है, प्रभु का प्रचार कर सकता है। अपने विषय में आगे बढ़ते हुए कि क्या स्त्रियां प्रचार कर सकती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि स्त्रियां, जैसे कि मूसा की बहन मरियम को चुना परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए, जैसे कि मीका अध्याय 6 उसकी 4 आयत के अनुसार, तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। तो परमेश्वर ने मूसा, हारून और मरियम को इज़राइल की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने भेजा। तो जब हम इसके विषय में हम कहते हैं कि जैसे मरियम को चुना है परमेश्वर ने सेवकाई के लिए, तो आज हम भी मरियम की तरह सेवकाई कर सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो कार्य मरियम ने किया वो कार्य आप भी कर सकते हो। जो सेवा मरियम ने की वो सेवा स्त्रियां भी कर सकती हैं। तो हम देखते हैं कि मरियम ने कौन सी सेवा की। जैसे कि हम मूसा की पहली 5 पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमें मरियम के बारे में उसकी कौन सी सेवा दी गई थी, वो क्या कार्य करती थी, उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उसके बारे में कोई भी वर्णन हमें नहीं मिलता। आज की 5-fold मिनिस्ट्री के अनुसार मरियम का ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जो बाइबल में लिखा गया हो कि क्या वो प्रॉफिट थी, क्या वो प्रेरित थी, क्या वो उपदेशक थी, क्या वो टीचर थी, या क्या वो रखवाली थी। ऐसी कोई भी पदवी, ऐसे कोई भी कार्य हम मरियम के जीवन में हम नहीं देखते। पर हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर ने उसको चुना था हारून और मूसा के साथ। जैसे कि मूसा और हारून परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे और परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को हारून और मूसा के द्वारा करता था, और परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया। तो मरियम भी उनके साथ ही थी। वो अपने दोनों भाइयों की, मूसा और हारून की सेवा करती थी, और जैसे वो आज्ञा देते थे वैसे वो आज्ञा मानती थी। और उनकी आज्ञा के अनुसार जो इज़राइल में जितनी भी औरतें और बच्चे हैं उनकी वो सुपरविज़न वो करती थी। तो ऐसा जो भी कार्य मरियम ने किया है वो कार्य आज भी हम औरतें कर सकती हैं। जैसे भी मूसा और हारून की तरह जो भी आज परमेश्वर के दास है, उनके सुपरविज़न में हम अपनी कलीसिया की औरतों और बच्चों की देख रेख कर सकते हैं। हम उनको वचन सिखा सकते हैं, हम उनको परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए उनकी सहायता कर सकते हैं, जैसे मरियम ने की। पर यहाँ पे एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि मरियम ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे कि गिनती के 12 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं कि जैसे मूसा ने अब एक विवाह कर लिया है, कि कूशी स्त्री के साथ विवाह किया है, तो उसके विवाह करने के बाद हारून ने और मरियम ने मूसा के साथ वाद विवाद किया। और वहाँ पे एक बात को मेंशन किया गया है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या परमेश्वर मूसा के साथ ही बात करता है, क्या हमारे साथ बात नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अहंकार की बात आ जाती है कि क्या मूसा बड़ा है,
क्या मूसा के साथ ही परमेश्वर बात करता है? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? मूसा ने ये काम क्यों कर दिया? क्या हमसे पूछ के किया? ऐसा काम उसको करना नहीं चाहिए था। तो वो मूसा के साथ वाद विवाद मरियम और हारून ने किया, जो कि एक अहंकार की बात हो जाती है। और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। और जब हम आगे पढ़ते हैं देखते हैं कि मरियम को कोहड़ आ गया, उसके शरीर के ऊपर परमेश्वर ने उसको कोहड़ दे दिया और वो 7 दिन तक छावनी से बाहर रही। और हारून ने बेनती की मूसा को, और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसको 7 दिन के लिए छावनी से बाहर कर दिया। उसके बाद उसका कोहड़ ठीक हुआ और छावनी के अंदर दोबारा वो वापस आ सकी। तो हमें कार्य करना है उस मरियम की तरह। वो कार्य मरियम ने किया है, मूसा और हारून के अधीन रहकर किया है, वो सेवा की है जो सेवा उसको दी गई है। पर वो 5-fold मिनिस्ट्री में उसकी कोई भी ऐसी सेवा का वर्णन हमें नहीं मिलता। तो आज भी हमें अपने पति के, अपने पिता के, अपने अगुए के, और जो भी हमारा पास्टर है, प्रॉफिट है, कुछ भी है जिनके हम अधीन हैं, उनके अधीन रहकर जो हमें वो सिखाते हैं, जो हमें समझाते हैं, उसके अधीन रहकर हमें कलीसिया में अपना योगदान देना है, अपने कार्य को करना है। अब हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम अध्याय 21 उसकी 8 और 9 आयत में हम जब पढ़ते हैं कि फिलिपुस नामक एक व्यक्ति है, जो कि एक चेला है, उसकी 4 पुत्रियां थी जो कुंवारी थी और जो प्रॉफिट थी, जो भविष्यवाणियां करती थी। क्योंकि वो कुंवारी थी और उनका अभी शादी नहीं हुआ था, तो उन्होंने अभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, इसलिए वो पवित्र थी और भविष्यवाणी करने का वरदान उनको मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कि लूका अध्याय 2 उसकी 36 आयत से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अशीर के गोत्र में से हन्ना नामक एक फनुएल की बेटी, जो एक प्रॉफिट थी, वो भविष्यवाणी करती थी। वह बहुत बूढ़ी थी, विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई और 84 वर्ष से वह विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। तो वर्णन योग्य ये है कि वो उसका जो शादी था वो 7 साल ही चला और 84 साल से वह ना उसने शादी की, ना उसने किसी पुरुष की तरफ देखा। वो 84 साल से पवित्र थी और हमेशा ही उपवास और प्रार्थना में हमेशा लगी रहती थी। वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। तो परमेश्वर ने उसको वरदान दिया भविष्यवाणी करने का। तो अगर हम जो बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, और जो परमेश्वर में बढ़ती हैं, उपासना करती हैं, उपवास रखती हैं, प्रार्थना करती हैं और वह पवित्र हैं, तो परमेश्वर उनको भविष्यवाणी करने का वरदान ज़रूर देगा, कि जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। जैसे योएल की बुक में लिखा हुआ है अध्याय 2 में कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे दास दासियों पर मैं अपनी आत्मा उड़ेलूँगा। तो उन अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर हमारे बेटे और बेटियों पर, दास और दासियों पर अपना आत्मा उड़ेलेगा और वह भविष्यवाणियाँ करेंगी। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आपको आत्मा का वरदान मिला हुआ है, भविष्यवाणी का करने का वरदान मिला हुआ है, तो आप भविष्यवाणियाँ कर सकती हैं। और प्रेरितों के काम के अध्याय 2 में भी इस बात की पुष्टि हुई है, इस वचन की पुष्टि की है कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 में उसके 17 वचन से कि परमेश्वर उस अंतिम समय में, अंतिम दौर में अपने बेटे और बेटियों पर और दास और दासियों पर पवित्र आत्मा उड़ेलेगा और वह भविष्यवाणियाँ करेंगी। तो इन वचनों के अनुसार स्त्रियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां भविष्यवाणी कर सकती हैं अगर परमेश्वर का वरदान उनको मिला है। पर वो भविष्यवाणियाँ क्या है, भविष्यवाणियाँ कैसे की जाती हैं और भविष्यवाणी का अर्थ क्या है, इसके विषय में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। उस वीडियो में उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो भविष्यवाणियाँ करना एक कलीसिया की उन्नति के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हम भविष्यवाणियाँ कर सकती हैं। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के अधीन, उसके वचन के अधीन, उसकी पवित्रताई के अधीन अगर हम कार्य करेंगे, तो जैसे फिलिपुस की 4 बेटियां जो कुंवारियां थी, जो पवित्र थी, और वो औरत जो 84 साल से, जिसने अपना जीवन मंदिर में बिताया और
वो उपासना करती थी, प्रार्थना करती थी और परमेश्वर के अधीन थी, तो परमेश्वर ने उनको वरदान दिया, तो परमेश्वर आपको भी वरदान दे सकता है भविष्यवाणी करने का। इसी प्रकार पौलुस ने रोमियो के अध्याय 16 में कुछ औरतों का जिक्र किया हुआ है, जैसे कि एक फीबे नाम की औरत है जिसके पौलुस कहते हैं कि वो हमारी बहन है और वो क्रिंथिया की कलीसिया की सेविका है। तो फीबे की नाम की जो औरत है, तो वो जो एक कलीसिया की सेविका है, तो उसको पौलुस उसके नाम के बारे में लिखता है। और इसी अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि और दो बहनों का जिक्र किया हुआ जिसका नाम तरफेना और तरफोसा है। तो ये भी प्रभु में आगे परिश्रम करती हैं, प्रभु का कार्य करती हैं, जो भी पौलुस ने उनको जो कार्य दिया होगा करने के लिए, जो सेवा पौलुस ने उनको दी होगी और जो भी वो कार्य वो अपनी कलीसिया में कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनको उनकी सेवा के लिए चुना हुआ है। तो जो वो कार्य वो भी कर रही हैं, तो आज भी वो स्त्रियां वैसे कार्य, वो ऐसी सेवा कर सकती हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि मरियम मगदलिनी यूहन्ना अध्याय 20 में जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तब, तो सबसे पहले मरियम मगदलिनी को ही देखे। तो जब मरियम मगदलिनी कब्र के पास आई तो यीशु मसीह ने अपना उसको दर्शन दिया और उसको दिखाया, और प्रभु ने बोला कि जा चेलों को जाके बता कि मैं जी उठा हूँ। तो ये जो सौभाग्य है, जो पहला दर्शन है जी उठने के बाद, वो मरियम को मिला, मरियम मगदलिनी को मिला। तो ये बहुत ही एक अच्छी और बहुत ही मैं कहूँगा कि खुशी वाली, प्रसन्नता वाली बात है औरतों के लिए, सबके लिए, कि सबसे पहला दर्शन हुआ था प्रभु का वो एक औरत को हुआ था, और उसने ही जाकर चेलों को बताया कि प्रभु जी उठे हैं। तो आज भी जो हमारी बहनें हैं, जो औरतें हैं, जिस किसी को भी अगर घर में, परिवार में सबसे पहले जिसने प्रभु को कबूल किया, प्रभु पे विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद उसने प्रभु को स्वीकार किया और अपने जीवन को बदल लिया, तो वो अपने जीवन से सबसे पहले सुसमाचार अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पति को, अपने पिता को, या अपने बच्चों को, या अपने रिश्तेदारों को, या अपने नेबर्स जो हमारे पड़ोसी हैं उनको, जैसे मरियम मगदलिनी ने ये कार्य किया कि जाके उसने चेलों को बताया। तो उसके पास कौन थे? वो चेले ही तो थे जिनके साथ वो रहती थी और प्रभु के साथ वो रहती थी। तो उसने यो अपना कार्य पूरा किया। तो आज उसी की तरह हम भी अपने कार्य को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में उस कार्य को पूरा करें कि जब एक औरत विश्वास में आ जाती है तो वो अपने घराने को, अपने परिवार को भी बदल लेती है। तो उसी के अनुसार हम भी वो कार्य कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यूहन्ना के 11 अध्याय या 12 अध्याय में हम इस घटना को पढ़ सकते हैं कि मरियम और उसकी बहन मार्था और उसका भाई लाजर। तो मरियम और मार्था किस प्रकार प्रभु की सेवा करते हैं, यहाँ पे अध्याय 12 में हम पढ़ सकते हैं कि जो मरियम थी, मरियम ने एक बहुत ही कीमती इत्र, जिसको जटामासी का इत्र कहा जाता था, जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र, जो लेकर उसने प्रभु के पाँव में डाल दिया और अपने बालों से उसके पाँव को साफ किया, पहुँचा उसको। तो मेरी बहनों, इस बात को बहुत ध्यान से, ये प्रभु की कितनी बड़ी सेवा है कि उस औरत ने एक कीमती इत्र को लिया, प्रभु के चरणों में बैठी, उसके चरणों को उसने उस इत्र से धोया और अपने बालों से साफ किया। ये भी उसकी एक सेवा थी जिससे प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, और प्रभु ने कहा कि ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो। तो उसी प्रकार जो उसकी बहन मार्था थी, वो भी प्रभु से प्रेम करती थी और प्रभु की सेवा करती थी। जब भी प्रभु आते थे तो जो भी उसके खाने पीने की व्यवस्था की वो मार्था खुद करती थी। तो खाने पीने की व्यवस्था करना भी परमेश्वर की एक सेवा करने की हिस्से में आता है कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो जैसे मरियम ने, जैसे मार्था ने सेवा की, आज हम भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, बहनें कर सकती हैं। जैसे कि वो बहुमूल्य इत्र है, तो हम अपने बहुमूल्य जीवन, जो हमारा जीवन है, इस जीवन को परमेश्वर के कदमों में रख दो और परमेश्वर की सेवा करो, जो कि परमेश्वर
हमसे प्रसन्न हो और जब वो वापस आए तो वो आपको अपनी बेटी बना के, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन बना के अपने साथ लेके जाए। तो हम ऐसे काफ़ी औरतों का हम जिक्र कर चुके हैं जिसमें बाइबल में जिनके बारे में लिखा हुआ है। तो इन्होंने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अपने जीवन के किसी न किसी तरीके से प्रभु की सेवा की है और उसी प्रकार हम भी वो सेवा कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहला प्रचार मरियम मगदलीनी ने किया कि जब उसने प्रभु का दर्शन किया कि प्रभु जिंदा हो उठे हैं, तो सबसे पहले उसने जाके सभी प्रेरितों को बताया कि प्रभु जी उठे हैं। उसी तरीके से एक यूहन्ना के 4 अध्याय में हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं कि सामरी स्त्री ने किस तरह प्रभु का प्रचार किया और अपने गांव वालों को बताया प्रभु के बारे में। सचमुच में ये बहुत अद्भुत घटना है, हमारे बाइबल में ये लिखी हुई है कि कैसे सामरी स्त्री के साथ प्रभु की भेंट हुई। प्रभु उसके पास गए और उससे मुलाकात की और वो बातचीत की और प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। तो ये बातचीत जब हो रही थी तो प्रभु ने उससे बोला कि जा अपने पति को बुला ले, पर स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति के हूँ। तो यीशु ने उसे कहा तू ठीक कहती है। यहाँ पे बात जो वर्णन योग्य ये है कि सामरी स्त्री का प्रचार क्या था, ये बात सोचने वाली है कि जब प्रभु ने बोला कि अपने पति को बुला के लेके आ, तब वो बोलती है कि मेरा पति नहीं है, और प्रभु कहता है कि तू ठीक कहती है कि तू 5 पति कर चुकी है और अब तू 6वें पति के साथ रहती है, वो भी तेरा पति नहीं है। तो जो उस औरत ने अपने जीवन में जो गलत काम किया था कि वो पहले 5 पुरुषों के साथ रह चुकी थी, अब वो 6वें पुरुष के साथ रह रही है, जो उसके जीवन की सच्चाई जो उस औरत को प्रभु ने बता दी उसके मुंह पर, तो वो हैरान होगी इस बात के लिए कि प्रभु तू कोई आम इंसान नहीं है, तू भविष्यद्वक्ता है जिसके बारे में हमने सुना है कि कोई आने वाला है, कोई मसीहा आने वाला है, क्या तू वही मसीहा तो नहीं। तो जब उस औरत ने विश्वास किया कि जो मेरे गुनाह और जो मैंने पाप अपने जीवन में किए, ये बताने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको ही पता था कि वो पाप उसने किए हैं और प्रभु ने उसको बताया। और वो अपने नगर में गई और अपने नगर में जाके प्रभु के बारे में बताया और उस नगर के बहुत सारे लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। उसके कहने का अर्थ था कि जो मैंने अपने जीवन में पाप किया, मैंने एक से अधिक पुरुषों के साथ मैंने अपने संबंध को रखा, अपने जीवन को रखा, और ये परमेश्वर की नज़रों में एक पाप है। उस पाप को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में उजागर किया, तो उसने जब नगर के लोगों को बताया, तो उसने क्या बताया होगा? जब उसने नगर के लोगों को बताया जाके कि ये एक भविष्यद्वक्ता है, उसने मेरे जीवन के बारे में मुझे सच सच बता दिया, तो लोगों ने पूछा होगा कि तेरे जीवन के बारे में क्या सच बता दिया उसने। तो उसने लोगों को बिना शर्म किए हुए ये बात बताई होगी कि मैंने अपने जीवन में 5 पुरुषों के साथ में अपना जीवन मैंने अपना व्यतीत किया हुआ है। अब जो ये 6ठा पुरुष है मेरे जीवन में, शायद उसको भी पता ना हो, तो उसको भी बताया होगा कि तू मेरे जीवन में पहला पुरुष नहीं है, तू 6ठा पुरुष है। तो जब उसने अपने पाप को पूरे गांव के सामने स्वीकार किया कि ये मेरा पाप मेरे प्रभु ने मुझे बता दिया और उसके ऊपर विश्वास करो, उसने ये सुसमाचार सुनाया लोगों को, तो लोगों ने विश्वास किया कि ये कोई बात है जो कोई आम व्यक्ति नहीं बता सकता। तो उन्होंने प्रभु को अपने पास 2 दिन अपने पास रखा, प्रभु से वचन सुना और अपने जीवन को बदला, और वहाँ के बहुत सारे लोगों का जीवन बदला गया। तो इसमें कोई शक नहीं कि उस सामरी स्त्री ने अपने जो गांव है, उसका जो लोग है, उसके बीच में प्रभु का प्रचार किया। पर प्रचार देखो उसने ऐसा किया कि वही प्रचार आज हमें भी करना है। जैसे आज भी कोई भाई है या कोई बहन है जिसके जीवन में बहुत व्यभिचार है, वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ व्यभिचार कर चुका है, तो वो लोगों को बताए कि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया है, अब मैं व्यभिचारी नहीं रहा, मैं अब जब व्यभिचारी नहीं रही, मेरा जीवन बदल चुका है, मेरे गुनाह वो सब माफ़ कर दिए गए हैं प्रभु ने, आज मेरा जीवन बदल चुका है, मैं पवित्र हो चुका हूँ, मैं पवित्र हो चुकी हूँ। तो आज जो कोई गुनाह कर चुका है वो इस बात की गवाही लोगों के बीच में दे कि परमेश्वर ने मेरे व्यभिचारी जीवन से मुझे छुटकारा देके मुझे नया जीवन दिया है। और याकूब की पत्री में 5 अध्याय में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि तुम अपने पापों को अंगीकार करो और लोगों को बताओ।
एक बंद कमरे में प्रभु के साथ अपने पापों को अंगीकार करना बहुत नहीं होता है। जो पापों को अंगीकार करना होता है वो कुछ लोगों के सामने करना होता है, पास्टर के सामने या कलीसिया के कुछ लोगों के सामने करना होता है, बताना होता है। जैसा कि मैंने भी अपने जीवन में ऐसा ही किया कि जब मैं मसीह में आया, मैंने अपने एक एक पाप को सब लोगों को बताया कि मैंने ये पाप कर रखे थे, इन पापों की वजह से मेरे ऊपर कष्ट था, मेरी देह के ऊपर कष्ट था, और प्रभु मैं हूँ और मेरे पाप सब खत्म हो गए, मेरा जीवन बदल गया। और ये गवाही देने के द्वारा ही हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। वो हमारे लिए एक गवाही है। सामरी स्त्री के जीवन में वो एक गवाही बनी, उस गवाही को उसने शेयर किया, उस गवाही देने की वजह से उसने सेवा की। और आज आप भी अपनी गवाही देने के द्वारा परमेश्वर की सेवा करो कि आज जो भी व्यभिचार में डूबे हुए लोग हैं, जो निकल नहीं पा रहे हैं, जो अपने पाप के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, उनको ये सुसमाचार सुनाओ कि जैसे हम अपने पापों से छुटकारा पा लिए हैं, जैसे हमने व्यभिचार से निकल के बाहर आ चुके हैं, आप भी प्रभु को ग्रहण करो तो आप भी अपने व्यभिचार से, अपने पापों से बाहर निकल सकते हो। और यही हमारी एक सुसमाचार की सेवा है। अगले प्रश्न का उत्तर ये है, यहेजकेल उसका 44 अध्याय 20 आयत में लिखा हुआ है, ना तो वह सिर मुंडवाए और ना बाल लंबे होने दे, वह केवल अपने बाल कटवाएं, वह केवल अपने बाल कटवाएं। तो बाल कटवाने के बारे में बाइबल में लिखा हुआ कि हम अपने बाल कटवा सकते हैं। ना हमें लंबे रखने का अधिकार है, ना हमें सिर मुंडवाने का अधिकार है, हम अपने बाल कटवा सकते हैं। और नहाने के विषय में हमें व्यवस्था सिखाती है कि मूसा द्वारा लिखी हुई व्यवस्था, लय व्यवस्था के 15 अध्याय में अब अध्ययन करते हैं। तो ये एक बार नहीं लिखा हुआ है, पूरी व्यवस्था में ये बात बार बार लिखी हुई है कि जब भी तुम कभी अशुद्ध हो तो शुद्ध होने के लिए क्या करो, स्नान करो, नहाओ। जैसे कि अध्याय 15 लय व्यवस्था में हम 16 आयत को अब जब पढ़ते हैं, तो जब पुरुष अपने वीर्य संकलन के साथ अशुद्ध होता है तो लिखा हुआ है कि वो जल से अपने आप को धोए। और जब स्त्री, जहाँ 27 आयत में लिखा हुआ कि जब स्त्री को जब प्रॉब्लम आती है तो वो अशुद्ध है, उसके बाद शुद्ध होने के लिए वो क्या करे, स्नान करे। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें दी गई है कि जब भी हम अशुद्ध होते हैं, चाहे किसी हमने मुर्दा शरीर को हाथ लगा लिया, चाहे बहुत सारी एग्जाम्पलें जब पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि मैं एक एक नहीं बता सकता कि हमें स्नान करना है। इसके बारे में हमें बिल्कुल साफ साफ बाइबल में बताया गया है। गिनती अध्याय 19 की 7 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहें। तो कपड़े धोने का और नहाने का जो हमें सिखाया गया है वो हमें बाइबल में बहुत अच्छे से सिखाया गया हुआ है। इस तरह अपने शरीर की सफाई रखना, नहाना, अपने कपड़े धोना, ब्रश करना, टूथब्रश करना। अभी तो ब्रश हैं, कोलगेट हम कर सकते हैं। तो जो पुराना समय था उस समय में जब हम देखते हैं कि जब हमारे भी हमारे दादा थे या दादी थे तो वो दातुन का इस्तेमाल करते थे। तो पुराने समय में हम दातुन, जैसे नीम की दातुन है, तो ये सब जो बातें हैं सफाई रखने की, ये तो हमें शुरू से ही सिखाई जा रही हैं। बाइबल में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अगर हम कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से नहा रहे हैं या अपनी मर्जी से ब्रश कर रहे हैं, जो किसने सिखाया, भाई सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ कि जो हम अपने दिनचर्या में जो कुछ भी करते हैं वो हमें पहले से ही शिक्षा मिली हुई है और निरंतर हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आज तक वो शिक्षा हमें मिलती आ रही है, और इसलिए हम अपनी सफाई रखते हैं। व्यवस्था विवरण 22 में लिखा हुआ है कि कोई स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहनावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। तो इस वचन के अनुसार आज हम क्या कर रहे हैं कि हम एक दूसरे का पहनावा पहन रहे हैं। ज़्यादातर स्त्रियाँ क्या कर रही हैं कि पुरुष का पहनावा पहनकर, वही कोट पैंट पहनकर या जीन्स पहनकर या शर्ट्स पहनकर प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हैं। 1 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में लिखा हुआ है 14 आयत में कि पुरुष लंबे बाल रखें तो उनके लिए अपमान है, तो पुरुषों को लंबे बाल रखना उसके लिए अपमान है। तो ये परमेश्वर की हमें शिक्षा है जो हमें दी जाती है।
और स्त्रियों के लिए शिक्षा ये है कि हम कुरिन्थियों 11 अध्याय में हम इसको पूरा वर्णन पढ़ लेते हैं, 1 से लेके आगे 15-16 तक तो सब इसके बारे में वर्णन किया हुआ है कि जो स्त्रियां हैं वो बिना जो सिर को ढकें, अगर स्त्रियां सिर को नहीं ढकती हैं तो वो उनके लिए अपमान है। तो पूरा वर्णन इसके बारे में लिखा हुआ है। पर आज तक ज़्यादातर स्त्रियां हैं, मैं देखता हूँ, मैं खुद मैंने लाइव और यूट्यूब वीडियो पे जो प्रचार मैंने काफ़ी देखे हैं, सुने हैं, और वो जो प्रचार करती हैं या वीडियोस बनाती हैं या पुलपिट पे प्रचार करती हैं तो वो अपना सर को ढकती नहीं हैं। तो वो पौलुस की आधी बातों को मानते हैं और आधी बातों को नहीं मानते। तो जो अगर परमेश्वर ने हमें वरदान दिए हैं, हमें उस वरदान का उपयोग करना है, हमें वो कार्य करना है कि जो बाइबल के अनुसार स्त्रियों को कार्य दिए गए हैं, तो वो कार्य तभी हो सकेंगे हम परमेश्वर की उस वचन के आधार पे अपने आप को ठीक तरीके से रखेंगे। तो अभी बात सिर ढकने की है कि औरतें अपना सिर ढकें, पुरुषों का पहनावा ना पहने, पुरुष अपने लंबे बाल ना रखें, अपने बालों को कटवाएं, अपने आप को अशुद्ध होने ना दें, अपने वस्त्रों को अशुद्ध ना होने दें, अपने जीवन को शुद्ध रखें। और जो कोई इस विषय में विवाद करना चाहे कि कोई चाहता है कि मैं सिर ढकना नहीं चाहती हूँ, मैं बाल छोटे नहीं रखना चाहता हूँ, मैं ये काम नहीं करना चाहता जो पौलुस ने कहे हैं, तो कुरिन्थियों 11:16 को हम जब पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि यदि कोई इन विषय में हमसे विवाद करे कि मैंने सिर नहीं ढकना है, मैंने बिना सिर ढके ही मैंने वीडियोस बनाना है, बिना सिर ढके ही मैंने पुलपिट पे प्रचार करना है, तो पौलुस कहता है कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। ना हमारी ना परमेश्वर की, जो परमेश्वर की कलीसिया है उसकी ऐसी रीति नहीं है कि उसकी कलीसिया में कोई भी औरत बिना सर ढके और पुरुषों के कपड़े पहन के प्रचार करे या वीडियो को अपडेट करे या परमेश्वर के वचन को बांटे। जैसे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो बाकी बातों का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।